एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां ड्रोन अटैक यहां पर हुआ है। बहरीन में एक बहुमंजिला इमारत में ये ड्रोन हमला हुआ। आप देखिए अचानक से हमला हुआ और ऊपर जो जितने भी वहां पर हिस्से थे इस इमारत के, आप देखिए किस तरीके से तबाह होते हुए बाकायदा चिंगारियां आग के नीचे उड़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। आप देखिए बहरीन में ये ड्रोन अटैक यहां पर किया है ईरान ने। न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लगातार एक्सक्लूसिव कवरेज इस वॉर ब्रेकिंग के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान ये पूरी अपडेट इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर अब हमला एक बार फिर से बहरीन की तरफ यहां पर किया गया है और वहां पर जितने भी मिलिट्री एयर बेसेस अमेरिका के हैं, सबसे पहला टारगेट तो वो ईरान के हैं। इसके अलावा रिहायशी इलाकों को भी खत्म करना चाहता है इस वक्त ईरान। तो देखिए आपने किस तरीके से लगातार कई हमले यहां पर ईरान की ओर से किए जा रहे हैं और अब भी वो कई सारे देशों को टारगेट यहां पर कर रहा है जो अमेरिका के साथ हमेशा रहे और ईरान के खिलाफ यहां पर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट शैलेंद्र सिंह जी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। शैलेंद्र सिंह जी, क्या लगता है आपको कितना लंबा अभी भी ईरान इस युद्ध को यहां पर खींच सकता है? क्योंकि अमेरिका एक तरफ है जो कि सुपर पावर है, इजरायल उसके साथ है, फिर ईरान तो एक तरीके से अकेला ही है क्योंकि जिस तरीके का समर्थन रूस और चीन की तरफ से उसको यहां पर आना चाहिए वो अभी आ नहीं रहा। और क्या सीधे आपको लगता है सीधे रूस और चीन भी इस युद्ध में कूदेंगे या फिर नहीं कूदेंगे, ईरान को ऐसे ही छोड़ेंगे? अभी तो युद्ध स्टार्ट ही नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। इजराइल ने बोला है उसने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी है, उसने अभी तक कहीं कोई वॉर नहीं करी है। अभी वॉर तो शुरू नहीं है। आप जो ये 100, 150, 200 जो भी मिसाइल्स आप देख रहे हैं जो ईरान ने दागी हैं, चाहे वो इजराइल के तरफ चाहे दूसरी 7 अदर कंट्रीज में जो मिलिट्री बेसेस हैं यूएस के, उसके लिए ये सारी की सारी कौन सी मिसाइल है? ये स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल नहीं है। ये वो जो बोलते हैं ना मैक 1, 2, 3, 4 वो वाली नहीं है। सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है, हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। दीज आर ऑल बैलिस्टिक मिसाइल। बड़ी सिंपल मिसाइल है। ये एक ट्रेलर से भी नीचे है मैं तो कहूंगा, क्योंकि उनके पास जो जखीरा है हाइपरसोनिक का वो इस समय वो इस्तेमाल जरूर नहीं करेंगे। उसके पास अभी तक उन्होंने अपना स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी जो ड्रोन्स का है वो अभी निकाला ही नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि लड़ाई तो एक्चुअल अब शुरू होनी है। इस समय दोनों एक दूसरे में ये टेस्ट कर रहे हैं कि एस्केलेशन को कौन कंट्रोल कर सकता है, क्या कंट्रोल किया। और उसका एक चश्मदीद आपको एग्जांपल अगर दूं तो फॉरेन मिनिस्टर ईरान ने क्या कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। दैट इटसेल्फ शोज। दूसरी तरफ अगर आप ट्रंप की स्टेटमेंट देखें जहां वो कहते हैं कि ये स्ट्राइक्स और काफी दिनों तक चलेंगी, उनका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईरान को हरा पाना भी उतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। ये वेनेजुला नहीं है, ये मादुरो नहीं है, ये खमेनी है, ये ईरान है। इससे पार पाना उतना आसान नहीं पड़ेगा। अभी हम जब बात कर रहे थे बुर्ज खलीफा की, बुर्ज खलीफा विल नॉट बी द टारगेट। हालांकि वॉर में ईरान ये कर सकता है क्योंकि उसका एम होगा कि इन सब कंट्रीज को पनिश करना जो यूएस को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन बुर्ज खलीफा से 32 किलोमीटर दूर और यही करता हुआ वो इस वक्त दिख भी रहा है।